दिस इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम क्या क्या पढ़ते हैं? 1 कैलोरीमेट्री, जिसमें टेम्परेचर चेंज और स्टेट चेंज को पढ़ते हैं। थर्मोमेट्री, जिसमें मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर को पढ़ते हैं। देन हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र में हम पढ़ते हैं डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। एंड देन थर्मल एक्सपेंशन, in which we study expansion of solids or liquids with the heat। ठीक है, सो डिफरेंट चैप्टर्स है इसमें। सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेट चेंज से। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स जो हम पढ़ते हैं? वो हम 3 डिफरेंट स्टेट्स पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आप थोड़ा अलग पढ़ते हो, बट यहाँ पे हम 3 डिफरेंट स्टेट पढ़ते हैं। 1 इज कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर और गैस। सॉलिड, लिक्विड, वेपर या गैस, राइट। The process of changing from one state to other state. Different type of process are involved for state change. Solid to liquid. What is it called? This is called melting. And reverse process, liquid to solid. That's called freezing or fusion। freezing बोलते हैं या fusion बोलते हैं, right? Then liquid to vapor। that's vaporization। अदर देन दैट एक और प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवेपोरेशन एंड द रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस मीन्स वेपर टू लिक्विड। This is called condensation. That is called condensation, right? Then direct, solid to vapor. This is called sublimation. And vapor to solid. That's hoarfrost. These are the different processes involved, right? There are 2 types of heat. One is called heat of temperature change and one is called heat of state change. The heat of temperature change is called, that is specific heat, and heat of state change is called latent heat, right? जब हम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है, लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट करते हैं तो भी हीट एब्जॉर्ब होती है। जब वापस आते हैं वेपर टू लिक्विड तो हीट रिलीज होती है, और जब लिक्विड टू सॉलिड होता है तो भी हीट रिलीज होती है, राइट? सो द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हीट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, करेक्ट? स्पेसिफिक हीट, that is heat required to change the unit mass by unit degree. This is defined as specific heat. Heat required to change the temperature of unit mass by unit degree, and the unit of this will be joule per kg per Kelvin, right?
कुछ स्पेसिफिक हीट्स हमको याद करनी पड़ती है, बाकी सब कुछ हमको मिलता है. दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. That is 1 calorie per gram per degree C. और इसको हम कन्वर्ट करेंगे, सो दैट विल कम आउट एज 4.18 इंटू 10 to the power 3 जूल पर kg केल्विन. टेम्परेचर चेंज डिग्री सी में जितना ही होता है उतना ही केल्विन में होता है. चेंज ऑफ टेम्परेचर, नॉट एब्सोल्यूट टेम्परेचर. जो केल्विन स्केल है उसमें भी 100 डिवीजन होते हैं और जो डिग्री सी स्केल है उसमें भी 100 डिवीजन होते हैं. अगर टेम्परेचर में 10 केल्विन चेंज होता है तो डिग्री सी में भी 10 डिग्री सी चेंज होता है. तो इसलिए यहाँ पे यूनिट डिग्री सी हो या केल्विन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन में, राइट. देन स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, दैट इज 0.5 कैलोरी 0.5 calorie per gram degree C, and unit conversion now you can do. Okay, ये specific heat आपको याद करनी पड़ेगी. Then comes molar specific heat. Molar specific heat. Molar specific heat is similar to that, but यूनिट मास की जगह यूनिट मोल आ जाता है और इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं. दिस इज Q अपॉन N डेल्टा T. हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस. सो द यूनिट विल बी जूल पर मोल केल्विन. एंड दिस इज इक्वल टू MC. M is what? Molecular weight या molar mass. So this is the relation between the general specific heat and the molar specific heat. General specific heat small c से denote करते हैं and molar specific heat capital C से denote करते हैं. Then capital M is molar mass. So this is what is about the specific heat. According to Dulong-Pettit law, molar specific heat for metals, that is 25 joule per mole per Kelvin. It's almost same for all the metals. Rather it is almost same for all the solids. जितने भी solids होते हैं लगभग सबके लिए यही होती है. Latent heat. This is heat of state change. Latent heat is heat of state change. This is for this is given as heat required to change the state of unit mass. Heat required to change the state of unit mass. So unit हो जाती है joule per kg. Right? Latent heat of fusion of water. Fusion or melting, that's 80 calorie per gram. And conversion करेंगे तो 80 into 4.18 into 10 to the power 3 joule per kg. And latent heat of vaporization is 540 calorie per gram.
and conversion you can do, right? What does this latent heat means? If 1 gram ice is to be converted into water at same temperature, right? During this state change, temperature change नहीं होना चाहिए. So we can say heat of state change at constant temperature, right? So अगर आपको 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, then you have to give 80 कैलोरी हीट. अगर 1 ग्राम वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो 80 कैलोरी हीट लिबरेट होगी, मिलेगी. सिमिलरली 1 ग्राम वेपर अगर कंडेंस होती है, वाटर में कन्वर्ट होती है एट 100 डिग्री सी, सो देन इट विल रिलीज 540 कैलोरी ऑफ हीट. कुछ कॉमन पॉइंट, व्हेन टेम्परेचर चेंज, kinetic energy of molecule change. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. When state change, then no change in kinetic energy, heat goes to potential energy. जो हीट है वो कहाँ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में. जब हम स्टेट चेंज करते हैं, जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हीट काइनेटिक एनर्जी में जाती है, और जब स्टेट चेंज होती है तो हीट पोटेंशियल एनर्जी में जाती है. तो अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी कम या ज़्यादा होगी एंड काइनेटिक एनर्जी कम या ज़्यादा होगी. सॉलिड की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, लिक्विड की उससे ज़्यादा होती है, और गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है. कितनी होती है गैसेस की पोटेंशियल एनर्जी? For ideal gas, potential energy is 0. So it means liquid की potential energy भी negative होगी और solid की potential energy भी negative होगी. And this is true because whenever the system is bound, the potential energy is negative, right? जैसे solid है तो bound है तो negative potential energy, liquid है bound है तो negative potential energy. Okay? Positive potential energy means there is a repulsion among the molecule. अगर पॉजिटिव होती तो वो बाउंड ही नहीं रहते. ओके, नहीं. एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे, now heat capacity. Heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of body by unit degree. यानी पूरी बॉडी का हीट टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए हमें जो हीट चाहिए होती है उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं. सो दिस इज व्हाट जूल पर केल्विन, एंड इसको हम मास इनटू स्पेसिफिक हीट भी लिख सकते हैं. दैट कैन बी रिटन मास इनटू स्पेसिफिक हीट, क्योंकि Q इज इक्वल टू कितना होता है? C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन m डेल्टा T. तो Q बाई डेल्टा T बिकम mc. That is mass into specific heat. This is the heat capacity, heat required to raise the temperature of body by unit degree. Water equivalent is the amount of water which absorb
same amount of heat which absorbs same amount of heat as by body for unit degree change of temperature. For unit degree change of temperature. Right? What is that? मान लो मेरे पास ये बॉडी है, इस बॉडी को हीट करने में 1 डिग्री हीट करने में x अमाउंट ऑफ हीट लगता है, तो सेम x अमाउंट ऑफ हीट कितने पानी को दे कि वो भी 1 डिग्री चेंज हो जाए. सो दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट, यानी उसके इक्वल वाटर कितना है. दिस वी नीड इन द कैलोरीमेट्री, राइट. एंड this is also equal to m into c, but this is in gram, so that is the difference. ये ग्राम में होता है और ये किस में होता है, जूल पर केजी में, राइट. ये ध्यान रखना, ये ग्राम में है. ओके. Now, principle of calorimetry. That's a simple principle. इसमें हम क्या assume करते हैं, there is no loss of heat to the surrounding or in any way. There is no loss of heat to the surrounding or in any way. अगर हम कुछ substance को mix करते हैं different temperature पे, तो one of the substance will give heat while other substance will take heat. So that is heat given to system, heat given by the one is equal to heat absorbed by other, right. So this principle of calorimetry is simple, that is heat released is equal to heat absorbed. Heat released is equal to heat absorbed. That's simple system. It's nothing, it is conservation of energy. एक एनर्जी रिलीज करेगा, दूसरा एनर्जी गेन करेगा. सो जितना एनर्जी रिलीज हुई उतना ही दूसरा ने गेन कर ली. सो दैट इज हीट रिलीज इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड, राइट. अब हमको ध्यान रखना है हीट ऑफ टेम्परेचर चेंज कितनी होती है. हीट ऑफ टेम्परेचर चेंज Q इज इक्वल टू होता है mc डेल्टा T. एंड हीट ऑफ स्टेट चेंज कितना होता है, Q इज इक्वल टू ml. सो इन ऑल द प्रोसेस यू हैव टू टेक केयर दैट इफ द स्टेट इज चेंजिंग और द टेम्परेचर इज चेंजिंग, राइट. मैं एक डायग्राम बना रहा हूं विच विल रिप्रेजेंट कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू द वेपर. ओके. Conversion of ice into vapor, steam बोल दो, है ना. ये सपोज हमारे पास आइस है m ग्राम एंड इट इज एट -T डिग्री C टेम्परेचर, और हमको इसको वेपर में कन्वर्ट करना है. आइस एट -T डिग्री C टेम्परेचर, T आप कुछ भी ले सकते हो, दैट इज 20, 30, 40 जो मर्जी ले लो. सो देन फर्स्ट इट विल कन्वर्ट, दिस इज आइस, then first it will convert into ice at 0 degree C, because at general जो आइस का मेल्टिंग होता है at atmospheric pressure, we can say at atmospheric pressure ice melt at 0 degree C. तो जो स्टेट चेंज होगा वो 0 डिग्री C पे होगा.
तो पहले हमें आइस को जो भी टेम्परेचर हो उससे 0 डिग्री सी पे लाना पड़ेगा, करेक्ट. And let's say the Q1 amount of heat is absorbed in this process. Now what will be there? There will be state change and it will convert into water at 0 degrees C. Obviously the mass will remain same in the process. So this is what the change of state, ice to water, which is happening at same temperature, जो कि same temperature पे होगी. Let's say the heat absorbed is Q2. Then this water, if we want to convert into the vapor, the water will convert into the vapor at 100 degrees C. तो सबसे पहले हमें इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी रेज करना पड़ेगा. ओनली देन वी कैन कन्वर्ट इनटू वेपर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सी होता है, राइट. सो देन द हीट एब्जॉर्ब्ड इज Q3 एंड नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर या स्टीम and the temperature will be 100 degree C, that is Q4. अब वेपर का फर्दर टेम्परेचर और उससे आगे का हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ते, वो हम पढ़ते हैं फर्दर थर्मोडायनेमिक्स में. सो दीज आर द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड व्हेन वी कन्वर्ट आइस इनटू द वेपर. अगर आपको वेपर को कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू कम बैक, फिर एनर्जी रिलीज होती जाएगी, राइट. नाउ अब कितना कितना हीट लगेगा? द Q1, दिस इज हीट ऑफ टेम्परेचर चेंज, मास, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, this is Q1. So we can write M specific heat of ice into temperature. The next is ice to water, Q2. This is mass into latent heat of fusion. Then Q3. Q3 क्या है? Heat of temperature change. That is M. Now it is converted into water. तो आप specific heat water की लोगे. यहाँ पे specific heat किसकी ली थी? Ice की. यहाँ पे specific heat of water. और temperature कितना change हुआ? 100 minus 0. So that is mCW into 100. And the final is state change, that is water to vapor, so mass into latent heat of vaporization. And the total heat, total energy absorbed is Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Right? That is what the process is. Ice at minus temperature to vapor at 100 degrees C. Okay? Now let us make some mixing. कुछ mixing करते हैं and this is what ice. 100 gram of ice at minus 20 degrees C is mixed with 5 gram steam at 100 degrees C. $15 ग्राम कर लेते हैं, 25 ग्राम कर लेते हैं. So 100 gram ice at minus 20 degrees C is mixed with 25 gram steam at 100 degrees C. अब क्या होगा? Steam will release the heat
एंड आइस विल गेन द हीट एंड दोनों किसी एक कॉमन टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे. ओके, सो पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे कैसे होगा. सबसे पहले आइस. दिस आइस -20 डिग्री सी से सबसे पहले कन्वर्ट होगी आइस में 0 डिग्री सी पे, देन वाटर 0 डिग्री सी पे, और हम मान लेते हैं स्टीम भी वाटर में कन्वर्ट हो गई और आइस भी वाटर में कन्वर्ट हो गई T डिग्री सी पे. एंड वी हैव टू फाइंड दिस टेम्परेचर T डिग्री सी. T कितना है? सो इस प्रोसेस में हीट लगा Q1, इसमें हीट इन्वॉल्व हुआ Q2, इसमें हीट हुआ Q3. सो टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ? Q1 mass into specific heat into delta T. ठीक है, that is Q1. This is Q1. Then Q2 कितना? Mass into latent heat 80, and then mass into specific heat of water into change in temperature. तो इसको टोटल कैलकुलेट करो, कितना आया? 9000 plus 100 T. This is what is the heat absorbed, right? If we take the process of steam, so the steam at 100 degree C, how much? 25 ग्राम. सबसे पहले ये कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट होगी. कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सी पे. एंड द हीट रिलीज्ड इज Q1 डैश. And then this water will come to the temperature of mixture, that is what? T degree C. So now heat released कितना होगा? This plus this. Now first is heat of state change, that is 25 into 540. Latent heat of vaporization is 540, and plus 25 into this is what? Water का temperature change हुआ. Specific heat of water is 1 and the temperature change हुआ 100 से T. So how much is this heat? 15,100 minus 25T. इतना ही आएगा ना? कैलकुलेट कर लो. नहीं, 16,000 आएगा. 16,000 माइनस 25T. अब आपको इसको इक्वेट करना है. Now heat released is equal to heat absorbed. So Q is equal to Q dash, that is 9,000 plus 100T is equal to 16,000 minus 25T. So 125T is equal to 7,000. So T calculate कर लो, जो भी टेम्परेचर आएगा आ जाएगा. राइट, दिस इज व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस.
Now, pressure temperature phase diagram. Pressure temperature phase diagram. This diagram represents variation of melting point, boiling point and other. The first one is for substance that expand on heating. These are the three lines. This line is called fusion line या melting line. This is called vaporization line. And this is called sublimation line. This is pressure and this is temperature. Okay. This side is solid, this is liquid and this is vapor. What this diagram shows, अगर मैं boiling point को देखूं तो at this pressure this is the boiling point and at this pressure the boiling point has increased. So in this type of substance boiling point increases, melting point भी increase होता है और sublimation point भी increase होता है on heating. On heating all the temperature, sublimation temperature, melting temperature or boiling temperature, all the temperature increases with increase of pressure. These are for this is for substance that expand on heating, जो heat करने पे expand होते हैं. बेसिकली सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन की बात करें तो राइट. बट वाटर जब सॉलिड आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वाटर जब मेल्ट होता है 0 डिग्री सी से तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है. 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक जब हम पानी को हीट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो उसके लिए ये प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम कुछ ऐसा होता है. दिस इज फॉर वाटर. Now this are the three states. This is solid या ice, this is liquid या water and this is vapor या steam. So in this case this line, ये वाली line इससे differ करती है. इन सब्सटेंस में तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ता है. वाटर में टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाता है. प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा. ऑल्दो फॉर द बॉइलिंग टेम्परेचर एंड द सब्लिमेशन टेम्परेचर थिंग्स रिमेन सेम. इसको हम CO2 भी बोल सकते हैं. राइट. These are the substances that contract on melting. These are the substances that expand on melting. राइट नाउ ये प्रेशर है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर है, ये बॉइलिंग टेम्परेचर है. ओके. अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया, ये कर दिया. अब ये मेल्टिंग टेम्परेचर हो गया और ये बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया. अगर हम सपोज करें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो ये टेम्परेचर कितना था 0 और ये कितना था 100.
ये 0 डिग्री सी और ये 100 डिग्री सी, राइट। और अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो ये टेम्परेचर हो गया -4 डिग्री सी और ये सपोज हो गया 120 डिग्री सी। दैट मीन्स अब आइस -4 डिग्री सी पे ही मेल्ट हो जाएगी और स्टीम कन्वर्जन 120 डिग्री सी पे होगा। ओके Now, what is the difference between vaporization and evaporation? Vaporization takes place at boiling temperature and evaporation at any temperature. वेपराइजेशन के लिए हमको बॉयल करना पड़ता है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है। इवेपोरेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, फर्श पे पानी डाल दो, थोड़ी देर बाद वो इवेपोरेट हो जाएगा, जबकि टेम्परेचर कहीं रेज नहीं हुआ, रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेशन हो गया। तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, जबकि वेपराइजेशन बॉइलिंग टेम्परेचर पे होता है।